भारतीय रेल मालवाही परिसेवा से अपनी यात्रा शुरू की। और भी 1.5 साल बाद यानी 1853 की 16वीं अप्रैल भारतीय रेल अपनी यात्रीवाही ट्रेन परिसेवा चालू करती है। यानी यात्रीवाही ट्रेन से पहले ही चालू हुई पण्यवाही ट्रेन। और तभी से शुरू हुई माल गोदाम मजदूरों की यात्रा। शुरू में रेल चलती थी ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन असरकारी उद्योगों से। 1923 में ब्रिटिश सरकार रेल की संपूर्ण नियंत्रण अपने हाथों में ली और देश की आजादी के बाद रेल में और भी विकास आया। भारतीय रेल भारत के सामूहिक जीवन शैली की एक अटूट अंश है और भारतीय रेल की परिसेवा भी अकल्पनीय है। लेकिन 2010 में बंगाल के डॉक्टर परिमल कांति मंडल ने ये देखा कि माल गोदाम मजदूरों की हालात बहुत ही खराब है। बंगाल के डॉक्टर परिमल कांति मंडल, जो एक कवि, समाजसेवी और पर्यावरणविद हैं, आपदा में रहने वाले इंसानों के लिए जो हमेशा तैयार रहते हैं, उन्होंने देखा कई मजदूर प्लास्टिक तिरपल के नीचे या काम न आने वाली बॉगी के नीचे अपना दिन गुजारा करते हैं। ना ही पीने का पानी है, ना तो सही तरीके की टॉयलेट और ना ही है विश्राम लेने की जगह। उनके बच्चों को ना सही पोषण मिलती है और ना तो सही शिक्षा। 2010 को डॉक्टर परिमल कांति मंडल को यह अनुभव हुआ कि सुविधाओं से महरूम इन सारे मजदूरों को एक छतरी के नीचे लाना जरूरी है और उसी उद्देश्य से जन्मा भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक यूनियन। शुरुआत हुई एक लंबी यात्रा की। डॉक्टर मंडल का पहला कदम यह रहा कि उन्होंने माल गोदाम मजदूरों की हालातों को सरकार के नजर में लाने के लिए संपर्कित मंत्री को चिट्ठी भेज दी। ভারতীয় রেলের যে মালগোদাম কর্মী তারা নিকটবর্তী রেলওয়ে স্টেশনে যখন যাচ্ছে তখন তাদের আইডেন্টি কার্ড না থাকায় তাদের চেকারের মুখে পড়তে হচ্ছে, হেনস্থা হতে হচ্ছে। তো আমরা প্রথম যে চিঠিটা করি সেই চিঠিতে আমরা তাদের রেল কর্মী হিসাবে স্বীকৃতির জন্য দাবি জানাই। शुरुआत में मंत्री जी से कोई आशा नहीं मिली। तब कई एमपीओ को चिट्ठी के द्वारा इस विषय की सूचना दी गई। और तब जाके दिखी आशा की किरण। कई सारे एमपी इस विषय को लेकर माल गोदाम श्रमिक यूनियन के साथ खड़े हुए। उन्होंने मंत्रक के पास माल गोदाम श्रमिक यूनियन के सारी मांगे पूरी करने की अर्जी की। सालों तक चली ये संग्राम और इसी के साथ आई एक छोटी सी कामयाबी। 19 नवंबर 2021 को लेबर मिनिस्ट्री के आधिकारिक डीपीएस नेगी माल गोदाम श्रमिकों को मान्यता देते हुए ई श्रम पोर्टल में एनरोलमेंट करने की सुविधा प्रदान की। इसके बाद नियमित रूप से रेल मंत्रक और श्रम मंत्रक के साथ माल गोदाम मजदूरों के बारे में बातचीत होती रही। भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक यूनियन के कई आयोजन में रेल लेबर मिनिस्ट्री के कई सारे अधिकारी भाग लेते हुए माल गोदाम मजदूरों की मुश्किलों भरी जिंदगी को सामने से देख पाए। और 2022 के 6 जून को आई और एक जीत। আমাদের পরবর্তী পদক্ষেপ ছিল রেস্টরুম, টয়লেট এবং পানীয় জল, এবং আমরা বিভিন্ন মন্ত্রী এবং এমপিদের মারফত এবং নিজেরা চিঠি করে
মালগুদাম কর্মীদের জন্য আমরা তিনটেরই ব্যবস্থায় সফল হয়েছি। रेल मंत्रक एक सर्कुलर जारी करते हुए सभी माल गोदाम मजदूरों के लिए पीने का पानी, टॉयलेट और रेस्ट रूम की व्यवस्था की। 2 क्रमिक जीत से भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक यूनियन उत्साहित हो उठी। इसके बाद दुगनी लगाव से माल गोदाम मजदूरों के लिए इंश्योरेंस, पेंशन और न्यूनतम मजदूरी की लड़ाई शुरू हुई। मजदूरों के बच्चों के लिए सही खाना और शिक्षा की लड़ाई शुरू किया गया। चालू हुई श्रम पाठशाला। पूरे देश में माल गोदाम मजदूरों के बच्चों के लिए बनाया गया 50 शिक्षा केंद्र। फिर आई और एक जीत। আমরা একটার পর একটা দাবি আদায়ের ধারাবাহিকতায় আমরা তারপর জয় করতে পেরেছি ইন্স্যুরেন্স ব্যবস্থা, পেনশন এবং পিএফ। ইন্স্যুরেন্সে আমরা 1 লক্ষ টাকা বিমা এবং 20,000 টাকা মেডিক্লেম এবং পেনশন এবং এজ অনুপাতে পিএফ, এই সমস্ত ব্যবস্থা আমরা করতে পেরেছি। डॉक्टर परिमल कांति मंडल के प्रचेष्टा से माल गोदाम मजदूरों को इंश्योरेंस के अंतर्गत किया गया। श्रमिकों के हाथ आई उनका पेंशन कार्ड। मिनिमम वेजेस के लिए भारतीय माल गोदाम श्रमिक यूनियन कई दिनों से अपनी लड़ाई जारी रखी है। इस विषय पर कई बहस हुई और चिट्ठियां भेजी गई। अंततः 26 सितंबर 2023 को मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट एक सर्कुलर जारी की मिनिमम वेजेस चालू करने के लिए। সম্প্রতি আমরা ভারতীয় রেলওয়ে মালগুদাম শ্রমিকদের জন্য যেটা করতে পেরেছি, স্কিল ইন্ডিয়া ট্রেনিং এর ব্যবস্থা করতে পেরেছি। কারণ আমাদের রেলমন্ত্রী মাননীয় অশ্বিনী বৈষ্ণবজি মহাশয় ঠিক করেছেন যে ভারতীয় পণ্যবাহী বিভাগকে খুব আধুনিক মানের করবে, সেখানে মেকানিজম প্রয়োগ করে সেখানে বিভিন্ন মেশিনারির সাহায্যে লোডিং আনলোডিং করবে। তো মালগোদাম শ্রমিকদের সেফটি ম্যানেজমেন্ট এবং স্কিল ডেভেলপমেন্টের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা শুরু করে দিয়েছি আমরা, এবং স্কিল ইন্ডিয়া আমাদেরকে ট্রেনিং পার্টনার হিসাবে স্বীকৃতি পত্র প্রদান করেছে। সম্প্রতি বেশ কিছু বুট সেটে আমরা এই প্রশিক্ষণের কার্যক্রম শুরু করে দিয়েছি। हम आत्मविश्वासी जरूर हैं, लेकिन आत्मसंतुष्ट नहीं। संग्राम चलती रहेगी, क्योंकि हमें बढ़ना है और भी आगे। जय हिंद, वंदे मातरम।